सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। आई होप कि आप सब बहुत ज़्यादा अच्छे हैं और आपकी प्रिपरेशन बहुत ज़्यादा अच्छे से चल रही है, क्योंकि अभी चल रहे हैं रेलवे के एग्ज़ाम। सो आज मेरी सुबह होती है 6 बजे के आसपास, और उसके बाद मैं माइंड को फ्रेश करके, अपने आप को फ्रेश करके और अपना मुंह धो के बैठ गई थी, क्योंकि मेरा मुंह बहुत ज़्यादा बेकार लग रहा था, क्योंकि काफ़ी दिनों से मेरी नींद पूरी नहीं हो पा रही है। सो इसलिए मैं भी अपना मुंह वगैरह धो के बैठ गई थी अपनी भूतनी सी शक्ल लेके। अरे अरे रुको, भूतनी सी शक्ल नहीं है, वो है तो मेरी शक्ल, लेकिन वो डरावनी लगती है तो उसका मैं कुछ कर नहीं सकती। लेकिन मैं इसका भी जुगाड़ ज़रूर करूँगी कि मैं भूतनी से एकदम इंसान बन जाऊँ। सो सबसे पहले सुबह उठ के मैंने लगाई अपनी मैथ, क्योंकि मुझे मैथ लगाना था, क्योंकि जो मेरा लास्ट जो मेरा था ना टू डू लिस्ट में, उसमें से मेरा एक मैथ का स्लॉट रह गया था। मतलब स्लॉट इन द सेंस कि जो मेरा टॉपिक था ना उसमें से एक टाइप का रह गया था मेरा, तो सोचा कि मैं उसको कंप्लीट कर लेती हूँ, जिससे कि मेरा मॉक टेस्ट वगैरह लगाऊँ तो उसमें ज़्यादा दिक्कत ना आए, मेरे मॉक टेस्ट में नंबर भी अच्छे से आए। सो इसलिए मैंने फिर मैथ लगाना शुरू कर दिया, और मैं 6 बजे के आसपास उठी थी। उससे एक दिन पहले मैं सोई थी 12-1 बजे के आसपास सोई थी, क्योंकि अभी चल रहे हैं एग्ज़ाम, तो मैं सो नहीं पा रही हूँ बिल्कुल भी। पता नहीं क्या ही हो गया, मुझको नींद आती भी है ना, तो मैं सोती हूँ तो दिमाग में बस एक ही चीज़ चलता है कि तू यहाँ सोने आई है कि पढ़ने आई है। और फिर नींद भी पूरी ना करो तो भी तबीयत ख़राब हो जाएगी। जैसे कि आप लोग कहते हैं कि नींद पूरी करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आई नो कि नींद पूरी करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन जब शरीर सो रहा हो और दिमाग ही ना सो रहा हो तो उसका मैं क्या ही कर सकती हूँ। आप लोग मुझे कुछ ऐसा जुगाड़ बताना जिससे कि मेरा शरीर भी सोए और थोड़ा सा दिमाग भी सोए, क्योंकि दिमाग को सुलाना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, कम से कम 6 घंटे। अगर 6 घंटे ही मेरा दिमाग नहीं सोएगा ना, तो मेरा तो एकदम कुछ भी नहीं होने का फिर, क्योंकि अभी नहीं सोएगा तो पेपर में जाके सो जाएगा। तो प्लीज़ मुझे इस चीज़ का कोई जुगाड़ बताना कि मैं अपनी नींद को पूरी कैसे करूँ, अपनी नींद कंप्लीट कैसे करूँ अच्छी तरीके से, जिससे कि मैं अपनी पढ़ाई पे और कॉन्सेंट्रेट कर सकूँ और अपना फोकस लगा सकूँ। आज मैं सबसे पहले मैथ इसलिए लगा रही हूँ, क्योंकि एक दिन पहले मैं सो नहीं पाई थी सही से, और फिर मैं जीएस पढ़ती तो फिर मुझे काफ़ी ज़्यादा नींद आती। इसलिए मैंने सबसे पहले लगाई अपनी मैथ। मुझे लग गई थी काफ़ी तेज की प्यास, इसलिए मैं पानी वगैरह पी के बैठ गई थी, क्योंकि आज मुझे अपने दिन को एनर्जेटिक बनाना है, क्योंकि पेपर एकदम नज़दीक आ चुके हैं और काफ़ी लोगों के पेपर हो भी गए हैं। आप लोग मुझे कमेंट करके बताना कि आप लोग का पेपर कैसा गया और कितने अटैम्प्ट करके आए हैं आप लोग, और किस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं मैथ, रीजनिंग और जीएस के। आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में जाके बता सकते हैं, जिससे कि हमारा एग्ज़ाम भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे से जाए, क्योंकि मुझको अभी थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है। जितने मेरे साथ ये पता नहीं क्या ही होता है, जितना पेपर नज़दीक होता है ना उतना मैं घबराने लग जाती हूँ, जिससे मेरे क्वेश्चन भी, आए हुए क्वेश्चन भी मेरे से गलत हो जाते हैं। तो आप लोग मुझे ये कमेंट करके बताना कि आप लोग के साथ भी ऐसा है कि पेपर जितना नज़दीक आता है उतनी आपको घबराहट होने लगती है, उतनी गड़बड़ी होने लगती है क्वेश्चन ऑफ अटैम्प्ट्स में। क्योंकि मेरे साथ तो ये है अक्सर कि मेरे को आता हुआ क्वेश्चन मैं सॉल्व तक कर लेती हूँ, लेकिन मेरे से टिक करने में दिक्कत हो जाती है। यहाँ मैंने कर लिया है अपने मैथ का स्लॉट कंप्लीट। अब बारी है मैं टेस्ट का, और अब मैं लगाऊंगी टेस्ट, ताकि मैं देख सकूं मेरे कितने नंबर आ रहे हैं, कितने नहीं आ रहे हैं, कितने क्वेश्चंस मेरे से बन रहे हैं। यहाँ पे लगा रही हूँ मैं टेस्ट, और मैं टेस्ट पे इसमें शो भी कर दूँगी कि मेरे कितने मार्क्स आए हैं, कितने मार्क्स नहीं आए हैं, क्योंकि शो करना भी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। और मैं अभी टेस्ट लगा रही हूँ। अब दिन बिल्कुल भी नहीं बचे हैं कि मैं टाइम वेस्ट करूं, क्योंकि अब आज भी हो गई है, 4 तारीख हो गई है, और मैं ये रिकॉर्डिंग कर रही हूँ 4 तारीख को ही। तो बिल्कुल भी टाइम नहीं है कि मैं अब वेट करूँ कुछ नया पढूं, क्योंकि नया पढ़ूँगी उसके लिए भी मुझे टाइम चाहिए कि मैं उसको रिवीजन करूँ, बार बार उसको याद करूँ, उस चीज़ को समझूँ। तो मैंने जितना पढ़ा है अभी तक, अब बस मैं उसी को ही रिवीजन करूँगी, उसी पे ही वर्क करूँगी। जो मेरे से गलत होगा उसको मैं सही करने की कोशिश करूँगी, लेकिन मैं नया नहीं पढ़ूँगी, ताकि नया पढ़ने के बाद मुझको ये ना हो कि हाँ मैंने ये पढ़ा है और मैंने इसकी रिवीजन नहीं करी। इसलिए आप जो भी पढ़ चुके हो आप उसी पे ही फोकस करो, उसी पे ही रिवीजन करो, ताकि आपका टेस्ट भी अच्छे से जाए और नंबर ऑफ़ क्वेश्चन भी आपके सही हो और अटैम्प्ट भी आप अच्छे से करके आओ। क्योंकि अगर आप सही मार्क्स नहीं लेकर आएंगे तो कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आपने अगर जितनी भी मेहनत करी है, आप देखो अगर आपने 50% मेहनत करी है ना, तो आप अपना 50% पूरा लगा कर ही आना। देखो 100% कोई नहीं दे पाता, लेकिन जिसने जितनी मेहनत करी है वो अगर उतने अच्छे से करके आए ना पेपर, तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहता है। यहाँ मेरा हो गया है कंप्लीट।
यहाँ मेरा हो गया टेस्ट कंप्लीट और अभी भी मेरे पास ये बचे हुआ है, 1-1.5 मिनट बचा हुआ है। सो मैं इसको शो करूँगी कि अभी मेरे कितने नंबर आए हैं। और ये रिकॉर्डिंग मैं 4 तारीख को कर रही हूँ, लेकिन मैंने ये वीडियो 3 तारीख की, मतलब मैं 3 तारीख का जो भी था मैंने अपना शेड्यूल उसमें शेयर करा है कि मैंने फुल डे में क्या क्या करा है, क्या क्या नहीं करा है। सो आप देख सकते हैं सुबह 9 बजे के आसपास ही मैंने ये टेस्ट दिया है और मैं 6 बजे के आसपास मैंने पढ़ा था। तो 2 से ढाई घंटे मैंने अपना मैथ को दिया है और आधा घंटे 35 मिनट के आसपास मैंने ये रीजनिंग टेस्ट को दिया है, जिससे कि मुझे पता चले कि मेरे स्कोरिंग क्या है क्या नहीं है और मुझे पता चले कि अभी मेरी कितनी मिस्टेक हो रही है, कितनी मिस्टेक नहीं हो रही है। सो ये तो मैंने टेस्ट सबमिट कर दिया है, इसका मैं रिज़ल्ट दिखाती हूँ आपको क्या है रिज़ल्ट। सो अभी इसमें मेरे 3 क्वेश्चन मिस्टेक हो गए हैं। मेरे साथ पता नहीं क्या ही हो रहा है गाइस, इस चीज़ का प्लीज़ आप मुझे सॉल्यूशन बताइए कि मैं अपना जो मुझे क्वेश्चन आता है उसको मैं सही कैसे करूँ, क्योंकि मैं एक क्वेश्चन में अगर अटक जाती हूँ ना तो वो मैं होपलेस हो जाती हूँ, एकदम सोचती हूँ कि मेरे से नहीं होगा, मैं एकदम डिमोटिवेट हो जाती हूँ। तो प्लीज़ मुझे इस चीज़ का आप सॉल्यूशन दीजिए कि मैं इस चीज़ को कैसे सही करूँ, कैसे नहीं करूँ। सो काफ़ी देर हो गए थे पढ़ाई करते करते, सो उसके बाद मैंने सोचा कि मैं थोड़ी रूम की सफाई कर लूँ, जिससे मेरा माइंड भी फ्रेश हो जाए और थोड़ी सी बॉडी की एक्टिविटी भी हो जाए, जिससे कि जो भी नींद वगैरह भरी हो या आलस आ रहा हो और जो भी जैसे मेरे टेस्ट में थोड़े नंबर कम आए थे तो वो मैं उसको माइंड को एकदम फ्रीली हटा सकूँ, उस चीज़ को रिलैक्स कर सकूँ अपने माइंड को, जिससे कि मैं उस टेस्ट को देखूँ ना उसमें क्या मिस्टेक है क्या मिस्टेक नहीं है, तो मैं उसको सही से समझ सकूँ। क्योंकि मेरे साथ है कि जो भी मेरे क्वेश्चन गलत होते हैं ना टेस्ट देने में, उसके बाद मैं उसकी रिवीजन करती हूँ कि वो क्वेश्चन में से किस तरीके से गलत हुआ या जो मैंने करा वो सॉल्यूशन गलत है या मुझे उसमें क्या और सही सीखना पड़ेगा, तो इसलिए मैं उस पर वर्क करती हूँ। आज का दिन मेरे लिए बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक है क्योंकि रात को मैं एकदम समझ के और सोच के सोई थी कि मुझे ये करना है वो करना है। हालांकि कल कभी आता नहीं है, लेकिन मेरे लिए कल आया है क्योंकि मैं इसको लेकर आई हूँ और मैंने सोच लिया था कि मुझे आज ये चीज़ करना है, ये चीज़ नहीं करना है, बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करना है। सो इसलिए मैंने फटाफट अपने रूम की करी सफाई, जिससे कि मैं अपना माइंड फ्रेश कर सकूँ अच्छे से और नहा धो के खाना पीना खा के दोबारा अगेन मैं पढ़ने के लिए बैठ जाऊँ, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया था मैं पढ़ भी रही थी, सुबह से पढ़ रही थी और रात में भी मैं लेट सोई थी। तो इसलिए थोड़ा सा माइंड फ्रेश करने के लिए मेरे पास कोई और काम नहीं होता तो मैं अपने लैपटॉप में गाना चालू कर लेती हूँ, मम्मा का या पापा के ऊपर जो भी मुझे सुनना हो, अच्छा माइंड रिलैक्स करने के लिए सॉन्ग सुनना हो या मोटिवेशनल सॉन्ग सुनना हो, तो मैं सुनते सुनते अपना काम भी कर लेती हूँ। सो यहाँ हो गया था मेरा काम फिनिश पूरा। उसके बाद खाए मैंने अपनी डाइट, क्योंकि मैंने डाइट नहीं लिया था सुबह से और इसलिए मैंने सोचा कि डाइट खा लेती हूँ, तो चाय पी के ही बैठ गई थी, मैंने कुछ खाया नहीं था चाय के साथ भी। नहा धो के मैं अपनी डाइट वगैरह लेकर बैठ गई थी पढ़ने के लिए और आज मेरा अपना स्टडी टेबल चेंज कर दिया है। पहले मेरा उस तरफ था, अब मैंने इस तरफ कर लिया है, जिससे कि मैं अपने अच्छे से पढ़ाई कर सकूँ थोड़ी सी टिक के, क्योंकि मेरे पास चेयर नहीं है और मेरे बैक में काफ़ी ज़्यादा पेन भी हो रहा है। कि गर्ल्स हैं तो प्रॉब्लम तो होती है, तो सोचा कि अगर मुझे थोड़ा टिक के पढ़ाई करना हो तो मैं इस दीवार का सहारा ले सकती हूँ ईज़िली और मैं अपनी पढ़ाई भी प्रॉपर कर सकती हूँ। क्योंकि यहाँ पे मेरा टेबल था तो यहाँ पे मैं नहीं कर पा रही थी पढ़ाई, में टिक नहीं पा रही थी बिल्कुल भी, जिससे कि मुझे अपने बेड पे बैठना पड़ रहा था और मैं बेड पे ही पढ़ाई कर रही थी और फिर मुझे थोड़ी बहुत नींद भी आने लगती थी बेड पे। तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं अपने एक बार टेबल को चेंज करके देखती हूँ, सेटअप चेंज कर लेती हूँ, शायद उससे थोड़ा सा अच्छा फील लगे। और लिटरली बताऊँ ना तो मुझको काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा था यहाँ बैठ के पढ़ाई करने में, लग रहा था कि प्रॉपरली मैं पढ़ाई कर रही हूँ और काफ़ी एनर्जेटिक फील भी कर रही थी मैं कि हाँ कि मैं पढ़ रही हूँ और माइंड फ्रेश करके पढ़ रही हूँ ना। तो इसलिए मैं भी नहा धो के बैठ गई थी पढ़ने के लिए। मैंने खाना पीना नहीं बनाया था, मेरे पास डाइट रखी हुई थी तो मैंने उसी को ही खा लिया था क्योंकि मुझे भूख नहीं लग रही थी बिल्कुल भी। एंड आज का दिन मेरे लिए एनर्जेटिक इसलिए भी है क्योंकि मैंने अपनी मम्मा से बात करी थी तो उन्होंने काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं जो मुझे समझाई हैं और मुझको बहुत अच्छा भी लगा कि हाँ मतलब मेरे पेरेंट्स हर एक चीज़ को लेकर सपोर्ट कर रहे हैं, समझा रहे हैं। और अच्छी बात ये है मेरे लिए कि मेरे मम्मी मेरी दीदी मुझे बहुत ज़्यादा गाइड करती हैं और समझाती रहती हैं, तो मुझे वो चीज़ बहुत अच्छा लगता है। क्योंकि मैं जब भी मेरे साथ ऐसा नहीं है कि देखो मैं डिमोटिवेट नहीं होती, मैं भी होती हूँ, मेरे को भी कई ज़्यादा प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता है। मैं एक लड़की हूँ, मैं
कहाँ रह रही हूँ, कैसे रह रही हूँ, क्या चीज़ें हैं, सब चीज़ों को फेस करना पड़ता है। फिर मैं यही सोचती हूँ कि यार मैं किसको शेयर करूँ, किसको नहीं करूँ। तो मैं यहाँ पे कोई इतने फ्रेंड्स भी नहीं हैं, जो दीदी हैं वो भी बड़ी हैं तो मैं उनसे शेयर कर लेती हूँ, या मुझको लगता है कि वो थोड़ी बिज़ी हैं तो मैं अपनी फैमिली में शेयर कर लेती हूँ। सो इसलिए मैंने कल मम्मा से बहुत बात करी थी, मतलब बहुत इन द सेंस 10-15 मिनट के आसपास बात करी थी। मम्मा ने बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें समझाई, तो उस चीज़ को लेकर हाँ लगा कि हाँ अभी भी मेरे पास होप है। ऐसा नहीं है कि मुझे निराशा नहीं मिला है, मुझे कई जगह से निराशा मिला है। सो इसके बाद मेरी क्लास ख़त्म हो गई थी, मैंने ली अपनी बायोलॉजी की पूरी क्लास, जो भी था मेरा मैंने उसको कंप्लीट कर लिया। और कंप्लीट करने के बाद मैं लेकर बैठ गई थी अपनी अपनी हिस्ट्री को लेकर बैठ गई थी दोबारा अगेन तैयारी करने के लिए। और यहाँ पे मेरे हिस्ट्री के नोट्स रखे हुए थे, सो मैं इसी को ही रिवीजन कर रही थी। आप लोग मुझे कमेंट करके बताना कि मेरा सेटअप उस तरफ का ही अच्छा था, या मैंने जो यहाँ पे अपना स्टडी टेबल लगाया है यहाँ का अच्छा है। सो प्लीज़ आप लोग मुझे ये लोग कमेंट करके ज़रूर बताना कि कहाँ पे मेरा सेटअप ज़्यादा अच्छा लग रहा है, क्योंकि मुझे तो यहाँ पर वाइब अच्छी आ रही है पढ़ाई करने में। हालांकि वहाँ पर भी वाइब मुझे अच्छी आ रही थी पढ़ाई करने में, लेकिन यहाँ और ज़्यादा अच्छी आ रही है। माइंड मतलब सीरियसली कहूँ ना, मम्मा से बात करने के बाद जो एनर्जेटिक फील करा है ना मैंने, जो अपने अंदर इम्प्रूवमेंट करी है, वो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। इतनी अच्छी अच्छी वाइब आ रही है ना कि बस मन इतना ही कर रहा था कि मैं पढ़ती रहूँ पढ़ती रहूँ। लेकिन देखो ऐसा नहीं होता कि हम पढ़ते रहें, इतना भी नहीं होता। तो हाँ, लेकिन मैं अपना अच्छे से जो भी मेरा टारगेट होता है मैं उसको पूरा करती हूँ, और टाइम पे ही पूरा करती हूँ, जिससे कि मैं आने वाला टारगेट अच्छे से अचीव कर सकूँ, आने वाली चीज़ों को अच्छे से कर सकूँ। क्योंकि देखो पिछला अगर एक चीज़ भी रह जाता है ना तो आगे को करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि पिछला ही पूरा नहीं हुआ है। और पिछला अगर सही से पूरा होगा तो आगे को करने में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होती। सो यहाँ पर मैं ले रही हूँ अपनी हिस्ट्री की क्लास, और हिस्ट्री के मेरे जो नोट्स लगे हुए थे ना, मैंने उसी से रिवीजन करे हैं। बुक्स भी रखी हुई थी मेरे पास, तो सोचा कि मैंने जितना पढ़ा है उसको रिवीजन कर लूँ। अब क्लास लेने का टाइम बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि हाँ मेरे पास नोट्स रखे हुए हैं हिस्ट्री के, लेकिन वन लाइनर में रखे हुए थे, एकदम डीपली नहीं थे। तो मैंने सोचा कि जो है उसको ही पढूँ, क्योंकि और डीप पढ़ूंगी तो जो पढ़ा हुआ है वो भी भूल जाऊंगी, जो है उसको भी रिवीजन नहीं कर पाऊंगी मैं। तो सोचा कि जो है उसको अच्छे से रिवीजन कर सकूं, और मुझे बहुत अच्छा लग रहा था कि मैं रिवीजन कर रही थी, काफ़ी अच्छे से मुझे समझ में भी आ रहा था। सो 2.5-3 घंटे मैंने करी थी बायोलॉजी की रिवीजन, और अभी मुझे इसके भी लगभग 2.5-3 घंटे के आसपास मैंने अपनी हिस्ट्री के नोट्स को भी दिया है, ताकि मैं, क्योंकि दिन नहीं है ना बिल्कुल भी कि मैं 1 घंटा दूँ 2 घंटा दूँ। तो सोचा कि जो भी मैंने पढ़ा हुआ ना, मतलब 2 चैप्टर 1.5 चैप्टर तो मुझे क्लियर करना है, क्योंकि सिर्फ मुझे इसमें रिवीजन ही करनी थी। सो 2.5-3 घंटे वो पढ़ने के बाद मैं लेकर बैठ गई थी अपनी अगेन जीके के नोट्स। जीके और करंट अफेयर दोनों मैं साथ में ही कर रही हूँ, और करंट अफेयर के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स वगैरह हैं जो मैंने अपने नोट्स बना रखे हैं, और मेरे पास बुक रखी हुई है, तो मैं उससे ही रिवीजन कर रही हूँ। क्योंकि करंट अफेयर में मुझे पता है क्या क्या पूछ सकते हैं, जो जनरली क्वेश्चंस हैं अभी, और मैंने एनालिसिस कर रहे हैं जो अभी तक पेपर वगैरह हुए हैं 2-3 दिन में, उन सब के मैंने एनालिसिस वगैरह करे हैं। तो मुझे इतना तो समझ में आया कि करंट अफेयर में क्या क्या पूछा गया है, और जीके जीएस कहाँ से पूछी गई है। हालांकि प्रॉपर मैं क्लियर नहीं बोल सकती कि ये चीज़ ही आएंगी, लेकिन मैंने जो अपनी वीडियो में भी आपको शेयर करा था उसमें से क्वेश्चन बिल्कुल ही फंसे हैं। मुझे इतना तो पता है कि जीएस अगर मैं जा भी रही हूँ तो जितना मैं पढ़ के जाऊँगी उतना आएगा ही आएगा, क्योंकि मैं वही टॉपिक पढ़ूँगी जो मुझको लगता है आएगा और जो आया हुआ है। सो इसलिए अभी मैं इसको भी कर रही हूँ रिवीजन, क्योंकि अब ये मेरा लास्ट स्लॉट है। काफ़ी देर हो गई थी, और अब मैं खाना पीना बना के सोऊंगी भी, तो मुझे भूख भी लग रही थी काफ़ी तेज़। तो मैंने सोचा कि जो भी मेरा 2-3 घंटे का और टारगेट है उसको मैं कंप्लीट कर लेती हूँ। सो आज मैंने बिल्कुल बीच में गैप नहीं लिया था कि थोड़ा बहुत मैं वॉक कर लूँ या अपना माइंड फ्रेश कर लूँ। जो भी मैंने गैप लिया था, थोड़ा सा रेस्ट लिया था, वो घर का काम करने में ही लिया था। और आज मैंने खाना भी नहीं बनाया, पता नहीं क्यों मुझे भूख नहीं लग रही है, क्योंकि मेरे साथ ये पता नहीं क्या ही, मेरे को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है पेपर आते आते ना, मुझे पता नहीं क्या ही क्या हो जाता है। आप लोग प्लीज़ मुझे थोड़ा सा सॉल्यूशन देना कि मैं क्या करूँ जिससे मैं अपना खाना टाइम पे खा सकूँ और नींद भी पूरी कर सकूँ। आप लोग कहते हैं ना कि आपकी तबीयत क्यों इतनी ख़राब होती है, वो यही रीज़न है कि मैं खाना टाइम पे नहीं खा पाती। क्योंकि मैं सोचती हूँ जितना खाना बनाने में टाइम लगाऊंगी, ये करूँगी वो करूँगी, उतना मैं पढ़ लेती हूँ। हालांकि ये चीज़ करना गलत है कि टाइम पे खाना खाना और सोना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आप लोगों के लिए भी मेरे लिए भी, लेकिन मेरे साथ बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। तो प्लीज़ मुझे थोड़ा सजेशन देना, और प्लीज़
एक रिक्वेस्ट ये भी है कि आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो अगर आपने सब्सक्राइब नहीं करा है, ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियो बहुत जल्दी सबसे पहले आप लोग को ही मिले। सो इसलिए प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड सपोर्ट टू मी। आप लोग मुझे कमेंट करके बताना कि आपका एग्ज़ाम कहाँ पड़ा है और किस तारीख को पड़ा है रेलवे का। सो तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखिए। मिलती हूँ मैं आपको अपनी अगली वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।